आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है 30 मार खान, जिसको टीएम के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म का जो हिंदी और तेलुगु वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर हमें ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। साथ ही में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग देने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर डीप में चर्चा करने वाले, जहाँ पे हम स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देंगे, उसका एक एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। 30 मार खान, जिसको टीएम के नाम से जाना जाता है, ये एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका जॉनर था एक्शन ड्रामा। जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो कल्याण जी गोगन्ना ने क्रिएट किया हुआ था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग, डायरेक्शन, सभी चीज़ें कल्याण जी गोगन्ना ने ही की हुई है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नागम तिरुपति रेड्डी ने, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी विजन सिनेमास के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ नहीं रिलीज किया गया था, एक मीडियम, लो टू मीडियम बजट रखा गया था। जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में थे आदि साई कुमार, उनके अपोजिट थी पायल राजपूत, इनके अलावा सुनील पूर्णा, श्रीकांत अयंगर, ठाकुर अनूप सिंह, कबीर दुहान सिंह, आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन जैसे दूसरे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूजिक ने, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी है वो एम.एन. बाल रेड्डी ने क्रिएट की हुई है। जहाँ पे एडिटिंग की बात करें तो मणिकांत ने क्रिएट की हुई, 135 मिनट का रन टाइम था, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट की उन्होंने फिल्म बनाई हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो सॉन्ग्स है, वो दोनों साई कार्तिक ने ही कंपोज किए हुए। तो ओवरऑल फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक अच्छे खासे मीडियम बजट के साथ बनी होगी, लेकिन इस फिल्म को लो टू मीडियम बजट के साथ ही बनाया गया है। उतना कुछ खास बजट नहीं था, लेकिन जिस तरह से जो टेक्नीशियन टीम थी, जो स्टार कास्ट थी, वो एक अच्छे खासे लेवल के वाली थी, जिस वजह से जो आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो एक अच्छा देखने को मिला था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो इस फ़िल्म का एक गाना शूट किया गया था गोवा में। इसके अलावा फ़िल्म को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दूसरे लोकेशंस में ही शूट किया हुआ था। मोस्ट ऑफ इस फ़िल्म को हैदराबाद रामोजी फ़िल्म सिटी में रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का मोस्ट ऑफ पार्ट शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म को शूटिंग करके दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करवाया गया था, जहाँ पे बीच में कोविड-19 का सेकंड वेव भी आया हो, तो उसके चलते फ़िल्म थोड़ी डिले हुई थी शूटिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद में फ़िल्म का मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था, सेंसर करवाया गया था फ़िल्म को, जहाँ पे फ़िल्म को यूए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। उसके बाद इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक ने, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों साई कार्तिक ने कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म में टोटल 4 गाने थे। पहला गाना था पापा आगावे, जिसके लिरिक्स लिखे हैं भास्कर भाटिया ने, सिंगर थे एनसी करुणिया। दूसरा गाना है सम्यानी के,
जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एम एल श्रुति। तीसरा गाना है तीसमार खान थीम सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एम एल श्रुति, एम एल गायत्री, अभिक्या और साई कार्तिक जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ही इस गाने को गाया हुआ है। इसके अलावा चौथा गाना है इगिरे इगिरे। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद फिल्म का एक रिव्यू करेंगे, जहाँ पे कहानी के ऊपर बातचीत करेंगे, परफॉर्मेंस, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इस फिल्म में आदि साई कुमार जो फिल्म का लीड किरदार है, टीएमके यानी कि तीसमार खान वाला रोल वो प्ले कर रहे हैं। पायल राजपूत को अंगना का रोल दिया गया था। इसके अलावा इस फिल्म में सुनील चक्री के रोल में दिखाई देंगे। वासुदा का रोल पूर्णा ने प्ले किया हुआ है, जो चक्री के वाइफ का रोल है। इसी के साथ फिल्म में श्रीकांत अयंगर भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस फिल्म में होम मिनिस्टर रंगा राजन का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह आपको तलवार के रोल में दिखाई देंगे। ठाकुर अनूप सिंह ने इस फिल्म में जीजा का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन भी देखने को मिलेंगे। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो तीसमार खान जिसका रोल प्ले कर रहे हैं आदि साई कुमार, दूसरी तरफ है वासुदा जिसका रोल प्ले कर रही है पूर्णा। दोनों अपने माँ बाप का जो एक टॉर्चर था, एक कुछ एब्यूज, पेरेंटल एब्यूज कह सकते हैं, उससे वो सफर करते हुए आ रहे, जिसकी वजह से वो दोनों अपने घरों को छोड़ देते। जहाँ पे वासुदा दोनों में से बड़ी है, जहाँ पे वो तीसमार खान की अच्छी खासी तरीके से ख्याल रखती है, वहीं पे तीसमार खान यानी कि आदि साई कुमार भी वसुधा को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है। कुछ सालों के बाद यानी कि वसुधा की शादी हो जाती है चक्री से, जिसका रोल प्ले कर रहे सुनील। दूसरी तरफ तीसमार खान और जीजा के बीच में एक टसल हो जाती है, जहाँ पे वो रोल प्ले करे अनूप सिंह ठाकुर, जो एक माफिया डॉन है। अब इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी फैमिली को वो टारगेट करता है, जहाँ पे वसुधा को वो मार देता है। माँ जैसी एक अपनी बहन का मर्डर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तीसमार खान। अब वो किसी भी तरह से रिवेंज लेना चाहता है। अब वो किस तरह से रिवेंज लेगा, किस तरह से इन गुंडों को पकड़ता है, अनूप ठाकुर सिंह का किस तरह से वो सामना करता है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी दिखाई हुई है। इस फिल्म के जो पहले के मोमेंट है उसको छोड़ दे, आखिर के 40 मिनट पकड़ के चले तो उसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सॉलिड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है, वो काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन मैनर में दिखाई हुई है, कुछ सडनली कुछ ऐसे मोमेंटम शिफ्ट किए हुए जो ऑडियंस का अटेंशन आसानी से कैच कर लेते। इसके अलावा अजीत साई कुमार को अच्छी तरह से एक अच्छा रोल दिया गया था, उन्होंने अपने रोल में बढ़िया काम किया हुआ है। उनके किरदार में आपको अलग-अलग सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी सेट्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, अपने परफॉर्मेंस को एक एक्सेल किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के साथ अप्रोच किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था, ख़ास करके इमोशनल डिपार्टमेंट में फाइट सीन्स में उनका जो काम है वो लाजवाब था। उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी फेबुलस मैनर में फ़िल्म को सपोर्ट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस रोल के साथ अपना काम दिखाया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्टर का जो विज़न था उसके ऊपर उन्होंने जो काम करके दिखाया हुआ है, उन्होंने आसानी से बताया हुआ कि एज़ ए एक्टर उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप के किरदार प्ले कर सकते हैं। आदि साई कुमार और पूर्णा के बीच में जितने भी सीन्स क्रिएट हुए उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था, वो स्क्रीन में देखने में मजा आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा हुआ था, जिस तरह से उसे एस्टेब्लिश किया हुआ था स्टार्टिंग फेज में, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ज़रूर रूटीन था लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। फिल्म का एक्शन ब्लॉक जितने भी देखने को मिलते हैं उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है, सभी चीज़ों को स्टाइलिश मैनर में दिखाया हुआ है। सुनील, पूर्णा, श्रीकांत अयंगर सभी चीज़ों ने, सभी एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अपने रोल को नेचुरल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। एक फ़िल्म में डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई है जो जिसमें वो बखूबी कामयाब होते हैं। इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है वो काफ़ी पेड मैनर मैनर के साथ एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। लीड पेयर के बीच में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ है उसको प्रॉपर वे में शोकेस नहीं किया हुआ है। इस फ़िल्म में फ्रेशनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। हीरोइन को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से उनके किरदार को लिखा हुआ है, जिस तरह से वो फ़िल्म के हीरो के प्यार में पड़ जाती है, वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी। वो सभी चीज़ें जिस तरह से इजी मैनर में दिखाई हुई है, वो कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिखाती हुई नज़र नहीं आती है। पायल
राजपूत के पास उतना कुछ खास स्कोप नहीं था। एक कमर्शियल मूवी थी जहाँ पे वो सिर्फ गानों के लिए यूज़ किए गए ऐसा नज़र आ रहा था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे स्टार्टिंग जिस तरह से की हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। प्रोसीडिंग में लास्ट हाफ एन आवर है उसको अच्छी तरह से ग्रिपिंग मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है, जहाँ पे एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है जो पूरी तरह से अननेसेसरी नज़र आता है, उसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। इस फ़िल्म में कमर्शियल फ़िल्म के हिसाब से एक टेम्पलेट के हिसाब से नरेशन दिया हुआ है, जहाँ पे बीच में काफ़ी सारे सॉन्ग्स फ़ीड किए हुए जो फ़िल्म के नरेशन में ज़रा भी फ़िट नहीं हो रहे थे। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो गाने थे वो फ़िल्म की लेंथ बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सवा 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म देखने को मिलती है वो और छोटी हो सकती थी। अनूप सिंह ठाकुर और कबीर दुहान सिंह जो कमर्शियल फ़िल्मों में विलन का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे पहले से, इस फ़िल्म में भी उनको कुछ ऐसा ही रोल दिया गया था, लेकिन उनके किरदार को उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। जहाँ पे काफ़ी सारी सी फ़िल्मों में उन्होंने इस टाइप के किरदार प्ले किए हुए जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी फ़िल्मों की याद दिलाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा फ़िल्म में जो जीजा का किरदार अनूप जी ने निभाया हुआ है, वो क्लियरली नज़र आता है कि वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस फ़िल्म में ख़ास करके इस फ़िल्म के लीड एक्टर के ऊपर एक कॉन्सन्ट्रेट किया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म की कहानी को उतना कुछ अच्छे एस्पेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश नहीं की हुई थी। बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म का जो कहानी था, जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से डिसेंट था, सीन को डिसेंट वे में हैंडल कर रहा था। कमर्शियल एंटरटेनर के तौर के ऊपर जो बीजीएम यूज़ किया हुआ है वो बढ़िया था। कैमरा वर्क था वो काफ़ी सबल मैनर में दिखाया हुआ है। इस फ़िल्म में जिस तरह से जो शॉट्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन में, वो उतने कुछ ख़ास नज़र नहीं आते। ख़ास करके जो लेफ्ट शॉट दिखाए हुए हैं, वो उतने कुछ ख़ास तरीके से फ़िल्म में सेट नहीं हुए, जहाँ पे वो स्क्रीन पे ऑड नज़र आते हैं। इन एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू है वो फ़िल्म की डिसेंट रखी गई थी, जहाँ पे स्टार स्टार को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। आर्ट डायरेक्शन में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है, लेकिन डायरेक्टर का जो काम था वो ठीक-ठाक था। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी, उसके ऊपर जो ट्विस्ट और टर्न्स आखिर के आधे घंटे को छोड़ दे तो उतने कुछ ख़ास बढ़िया नहीं थे। लव स्टोरी फ़िल्म में फोर्सफुली ऐड किए हुए थे। फर्स्ट हाफ को तो काफ़ी हॉरिबल तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। सेकंड हाफ में कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे हाफ आवर जो लास्ट का हाफ एन आवर है वहाँ पे वो थोड़ा डायरेक्शन अच्छा नज़र आता है। अदरवाइज़ जो कैरेक्टर है जिस तरह से उनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू इस फ़िल्म को सेट किया और वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है। इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है ओवरऑल, वो एक पूरी तरह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म की तरह से उन्होंने बनाया है ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पे तिस्मार खान के जो ट्विस्ट है, अगर उसको छोड़ दे फ़िल्म के हाफ एन आवर को छोड़ दे तो ये फ़िल्म में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आप सहन कर पाओ। इसके अलावा ये फ़िल्म असहनीय तो है ही, लेकिन इसके अलावा आदिल शाही कुमार का जो परफ़ॉर्मेंस है वो पूरी तरह से अलग नज़र आएगा। फ़िल्म जितनी बुरी है उतना बेहतर उनका परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगा। लेकिन रूटीन लव ट्रैक देखने को मिलता है, एग्ज़ीक्यूशन की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है, जिस तरह से सीक्वेंस सेट किए हुए हैं वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से सेट किए हुए, कहानी काफ़ी हॉरिबल तरीके से नैरेट किए हुए, अननेसेसरी सॉन्ग्स देखने को मिलती है, उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी गलत तरीके से की हुई थी। तो ये सभी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती, जिसकी वजह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म साबित होती है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 19 अगस्त 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला था। 135 मिनट के रन टाइम के साथ फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे करीबन 2100 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टू फ्लॉप साबित हुई थी। जहाँ पे जिस तरह से आदित्य साई कुमार की पिछली फ़िल्मों के राइट से ज़्यादातर वो आदित्य मूवीज़ या तो एडवाइस मीडिया डिजिटल खरीदती आ रही है, ज़्यादातर एडीएमडी के पास इस फ़िल्म के राइट्स रहते, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एडवाइस मीडिया डिजिटल ने या तो आदित्य मूवीज़ वालों ने तिस्मार खान के हिंदी वर्ज़न के राइट्स खरीदे होंगे। अब हम बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो को डिसेंट प्राइस में बेचे गए थे थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले ही। जहाँ पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में तिस्मार खान नाम के साथ तेलुगु वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली एडवाइस मीडिया डिजिटल या वाम इंडिया मूवीज़ या तो फिर आखिर में आदित्य मूवीज़ के पास हो सकते हैं।
अब अगर इनके पास ये राइट्स होते तो फ़िल्म को पहले सेंसर करवाया जाएगा, डब करवा के सेंसर करवाने के बाद इस फ़िल्म को टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे इनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा, जिसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन एडवाइस मीडिया डिजिटल और आदित्य मूवीज़ ज़्यादातर अपनी फ़िल्मों को जल्दी डब करवा के रिलीज़ करते हैं। देखते ही इस फ़िल्म को 2023 तक स्टार्टिंग में शायद वो डब करवा के रिलीज़ करवा सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तीस्मार खान फ़िल्म तेलुगु लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो तेलुगु वर्ज़न है, वो आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा। वहीं पे इस फ़िल्म की हिंदी वर्ज़न के राइट्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या तो फिर एडवाइस मीडिया डिजिटल वालों ने खरीदे होंगे। तो ये फ़िल्म वहाँ पे आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन वो टेलीविज़न प्रीमियर के बाद देखने को मिलेगी। फ़िलहाल में फ़िल्म को डब नहीं किया है, तो ये फ़िल्म आने वाले समय में डब होके सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्ज़न में, उसके बाद टीवी पे और उसके बाद यूट्यूब पे ऑफ़िशियली तीस्मार खान नाम के साथ प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से तीस्मार खान फ़िल्म को आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तीस्मार खान, जिसको टीएम के नाम से जाना जाता है, ये एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और सिर्फ़ तेलुगु लैंग्वेज में ही थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जिसका जॉनर था एक्शन ड्रामा, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था, वो कल्याण जी गोगन्ना ने क्रिएट किया हुआ था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें कल्याण जी गोगन्ना ने ही की हुई है। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नागम तिरुपति रेड्डी ने, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी विज़न सिनेमास के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ नहीं रिलीज़ किया गया था, एक मीडियम लो टू मीडियम बजट रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में थे आदि साईं कुमार, उनके अपोज़िट थी पायल राजपूत, इनके अलावा सुनील पूर्णा, श्रीकांत अयंगर, ठाकुर अनूप सिंह, कबीर दुहान सिंह, आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन जैसे दूसरे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी, जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है, वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूज़िक ने, जिन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी है वो एमएन बाल रेड्डी ने क्रिएट की हुई है, जहाँ पे एडिटिंग की बात करें तो मणिकांत ने क्रिएट की हुई 135 मिनट का रन टाइम था, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट की उन्होंने ये फ़िल्म बनाई हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो सॉन्ग्स है, वो दोनों साई कार्तिक ने ही कंपोज़ किए हुए। तो ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म एक अच्छे खासे मीडियम बजट के साथ बनी होगी, लेकिन इस फ़िल्म को लो टू मीडियम बजट के साथ ही बनाया गया है। उतना कुछ खास बजट नहीं था, लेकिन जिस तरह से जो टेक्नीशियन टीम थी, जो स्टार कास्ट थी, वो एक अच्छे खासे लेवल के वाली थी, जिस वजह से जो आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो एक अच्छा दिखने को मिला था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो इस फ़िल्म का एक गाना शूट किया गया था गोवा में। इसके अलावा फ़िल्म को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दूसरे लोकेशंस में ही शूट किया हुआ था। मोस्ट ऑफ इस फ़िल्म को हैदराबाद रामोजी फ़िल्म सिटी में रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का मोस्ट ऑफ पार्ट शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म को शूटिंग करके दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करवाया गया था, जहाँ पे बीच में कोविड-19 का सेकंड वेव भी आया हो, तो उसके चलते फ़िल्म थोड़ी डिले हुई थी शूटिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद में फ़िल्म का मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था, सेंसर करवाया गया था फ़िल्म को, जहाँ पे फ़िल्म को यूए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। उसके बाद इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक ने, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों साई कार्तिक ने कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म में टोटल 4 गाने थे। पहला गाना था पापा आगावे, जिसके लिरिक्स लिखे हैं भास्कर भाटिया ने, सिंगर थे एनसी करुणिया। दूसरा गाना है समयानी के, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एमएल श्रुति। तीसरा गाना है तीस्मार खान थीम सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एमएल श्रुति, एमएल गायत्री, अभिक्या और साई कार्तिक जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ही इस गाने को गाया हुआ है। इसके अलावा चौथा गाना है इगिरे इगिरे। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्ट के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, उसके बाद फ़िल्म का एक रिव्यू करेंगे, जहाँ पे कहानी के ऊपर बातचीत करेंगे, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इस फ़िल्म में आदि साई कुमार जो फ़िल्म का लीड किरदार है, टीएमके यानी कि तीस्मार खान वाला रोल वो प्ले कर रहे हैं। पायल राजपूत को अंगना का रोल दिया गया था।
इसके अलावा इस फ़िल्म में सुनील चक्री के रोल में दिखाई देंगे, वसुधा का रोल पूर्णा ने प्ले किया हुआ है जो चक्री के वाइफ़ का रोल है। इसी के साथ फ़िल्म में श्रीकांत अयंगर भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फ़िल्म में होम मिनिस्टर रंगा राजन का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह आपको तलवार के रोल में दिखाई देंगे, ठाकुर अनूप सिंह ने इस फ़िल्म में जीजा का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन भी देखने को मिलेंगे, तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो तीसमार खान जिसका रोल प्ले कर रहे हैं आदि साई कुमार, दूसरी तरफ है वासुदा जिसका रोल प्ले कर रही है पूर्णा। दोनों अपने माँ-बाप का जो एक टॉर्चर था, एक कुछ एब्यूज़ पैरेंटल एब्यूज़ कह सकते हैं, उससे वो सफ़र करते हुए आ रहे हैं जिसकी वजह से वो दोनों अपने घरों को छोड़ देते। जहाँ पे वासुदा दोनों में से बड़ी है, जहाँ पे वो तिस्मार खान की अच्छी खासी तरीके से ख़्याल रखती है, वहीं पे तिस्मार खान यानी कि आदि साई कुमार भी वसुधा को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है। कुछ सालों के बाद यानी कि वसुधा की शादी हो जाती है चक्री से जिसका रोल प्ले करे सुनील। दूसरी तरफ तिस्मार खान और जीजा के बीच में एक टसल हो जाती है, जहाँ पे वो रोल प्ले करे अनूप सिंह ठाकुर जो एक माफिया डॉन है। अब इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी फैमिली को वो टारगेट करता है जहाँ पे वसुधा को वो मार देता है। माँ जैसी एक अपनी बहन का मर्डर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तीसमार खान। अब वो किसी भी तरह से रिवेंज लेना चाहता है। अब वो किस तरह से रिवेंज लेगा, किस तरह से इन गुंडों को पकड़ता है, अनूप ठाकुर सिंह का किस तरह से वो सामना करता है, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी दिखाई हुई है। इस फ़िल्म के जो पहले के मोमेंट है उसको छोड़ दे, आखिर के 40 मिनट पकड़ के चले तो उसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सॉलिड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है, वो काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन मैनर में दिखाई हुई है, कुछ सडनली कुछ ऐसे मोमेंटम शिफ्ट किए हुए हैं, जो ऑडियंस का अटेंशन आसानी से कैच कर लेते हैं। इसके अलावा अजीत साई कुमार को अच्छी तरह से एक अच्छा रोल दिया गया था, उन्होंने अपने रोल में बढ़िया काम किया हुआ है। उनके किरदार में आपको अलग-अलग सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी सेट्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, अपने परफ़ॉर्मेंस को एक एक्सेल किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के साथ अप्रोच किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था, ख़ास करके इमोशनल डिपार्टमेंट में फाइट सीन्स में उनका जो काम है, वो लाजवाब था। उनकी परफ़ॉर्मेंसेस काफ़ी फ़ेबुलस मैनर में फ़िल्म को सपोर्ट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस रोल के साथ अपना काम दिखाया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्टर का जो विज़न था, उसके ऊपर उन्होंने जो काम करके दिखाया हुआ है, उन्होंने आसानी से बताया हुआ कि एज़ ए एक्टर उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप की किरदार प्ले कर सकते हैं। आदित्य साई कुमार और पूर्णा के बीच में जितने भी सीन्स क्रिएट हुए उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था, वो स्क्रीन में देखने में मजा आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा हुआ था, जिस तरह से उसे एस्टेब्लिश किया हुआ था स्टार्टिंग फेज में, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ज़रूर रूटीन था लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। फिल्म का एक्शन ब्लॉक जितने भी देखने को मिलते हैं उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है, सभी चीज़ों को स्टाइलिश मैनर में दिखाया हुआ है। सुनील पूर्णा, श्रीकांत अयंगर सभी चीज़ों ने, सभी एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अपने रोल को नेचुरल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। एक फ़िल्म में डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई है जो जिसमें वो बखूबी कामयाब होते हैं। इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है वो काफ़ी पेड मैनर मैनर के साथ एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। लीड पेयर के बीच में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ है उसको प्रॉपर वे में शोकेस नहीं किया हुआ है। इस फ़िल्म में फ्रेशनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। हीरोइन को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से उनके किरदार को लिखा हुआ है, जिस तरह से वो फ़िल्म के हीरो के प्यार में पड़ जाती है, वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी। वो सभी चीज़ें जिस तरह से इजी मैनर में दिखाई हुई है, वो कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिखाती हुई नज़र नहीं आती है। पायल राजपूत के पास उतना कुछ ख़ास स्कोप नहीं था, एक कमर्शियल मूवी थी जहाँ पे वो सिर्फ़ गानों के लिए यूज़ किए गए ऐसा नज़र आ रहा था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे स्टार्टिंग जिस तरह से की हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। प्रोसीडिंग में लास्ट हाफ एन आवर है उसको अच्छी तरह से ग्रिपिंग मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है, जहाँ पे एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है जो पूरी तरह से अननेसेसरी नज़र आता है, उसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। इस फ़िल्म में कमर्शियल फ़िल्म के हिसाब से एक टेम्पलेट के हिसाब से नरेशन दिया हुआ है, जहाँ पे बीच में काफ़ी सारे सॉन्ग्स फ़ीड किए हुए जो फ़िल्म के नरेशन में ज़रा भी फ़िट नहीं हो रहे थे। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो गाने थे वो फ़िल्म की लेंथ बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सवा 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म देखने को मिलती है वो और छोटी हो सकती थी। अनूप सिंह ठाकुर और कबीर दुहान सिंह जो कमर्शियल फ़िल्मों में विलन का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे पहले से, वो इस फ़िल्म में भी उनको कुछ ऐसा ही रोल दिया गया था, लेकिन
उनके किरदार को उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। जहाँ पे काफ़ी सारी सी फ़िल्मों में उन्होंने इस टाइप के किरदार प्ले किए हुए जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी फ़िल्मों की याद दिलाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा फ़िल्म में जो जीजा का किरदार अनूप जी ने निभाया हुआ है, वो क्लियरली नज़र आता है कि वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस फ़िल्म में ख़ास करके इस फ़िल्म के लीड एक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म की कहानी को उतना कुछ अच्छे एस्पेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश नहीं की हुई थी। बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म का जो कहानी था, जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से डिसेंट था, सीन को डिसेंट वे में हैंडल कर रहा था। कमर्शियल एंटरटेनर के तौर के ऊपर जो बीजीएम यूज़ किया हुआ है वो बढ़िया था। कैमरा वर्क था वो काफ़ी सबल मैनर में दिखाया हुआ है। इस फ़िल्म में जिस तरह से जो शॉट्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन में, वो उतने कुछ ख़ास नज़र नहीं आते। ख़ास करके जो लेफ्ट शॉट दिखाए हुए हैं, वो उतने कुछ ख़ास तरीके से फ़िल्म में सेट नहीं हुए, जहाँ पे वो स्क्रीन पे ऑड नज़र आते हैं। इन एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू है वो फ़िल्म की डिसेंट रखी गई थी, जहाँ पे स्टार स्टार को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। आर्ट डायरेक्शन में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। लेकिन डायरेक्टर का जो काम था वो ठीक-ठाक था। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी, उसके ऊपर जो ट्विस्ट और टर्न्स आखिर के आधे घंटे को छोड़ दे तो उतने कुछ ख़ास बढ़िया नहीं थे। लव स्टोरी फ़िल्म में फोर्सफुली ऐड किए हुए थे। फर्स्ट हाफ को तो काफ़ी हॉरिबल तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। सेकंड हाफ में कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे हाफ आवर जो लास्ट का हाफ एन आवर है, वहाँ पे वो थोड़ा डायरेक्शन अच्छा नज़र आता है। अदरवाइज़ जो कैरेक्टर है, जिस तरह से उनके परफ़ॉर्मेंसेस के थ्रू इस फ़िल्म को सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है। इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है ओवरऑल, वो एक पूरी तरह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म की तरह से उन्होंने बनाया है, ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पे तीस्मार खान के जो ट्विस्ट है, अगर उसको छोड़ दें, फ़िल्म के हाफ एन आवर को छोड़ दें, तो ये फ़िल्म में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आप सहन कर पाओ। इसके अलावा ये फ़िल्म असहनीय तो है ही, लेकिन इसके अलावा आदित्य साई कुमार का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो पूरी तरह से अलग नज़र आएगा। फ़िल्म जितनी बुरी है, उतना बेहतर उनका परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगा। लेकिन रूटीन लव ट्रैक देखने को मिलता है, एग्ज़ीक्यूशन की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। जिस तरह से सीक्वेंस सेट किए हुए हैं, वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से सेट किए हुए, कहानी काफ़ी हॉरिबल तरीके से नैरेट किए हुए, अननेसेसरी सॉन्ग्स देखने को मिलती है। उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी गलत तरीके से की हुई थी। तो ये सभी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती, जिसकी वजह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म साबित होती है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 19 अगस्त 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला था। 135 मिनट के रन टाइम के साथ फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे करीबन 2100 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टू फ्लॉप साबित हुई थी। जहाँ पे जिस तरह से आदित्य साई कुमार की पिछली फ़िल्मों के राइट से ज़्यादातर वो आदित्य मूवीज़ या तो एडवाइस मीडिया डिजिटल खरीदती आ रही है, ज़्यादातर एडीएमडी के पास इस फ़िल्म के राइट्स रहते, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एडवाइस मीडिया डिजिटल ने या तो आदित्य मूवीज़ वालों ने तीस्मार खान के हिंदी वर्ज़न के राइट्स खरीदे होंगे। अब हम बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो को डिसेंट प्राइस में बेचे गए थे थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले ही। जहाँ पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में तिस्मार खान नाम के साथ तेलुगु वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली एडवाइस मीडिया डिजिटल या वाम इंडिया मूवीज़ या तो फिर आखिर में आदित्य मूवीज़ के पास हो सकते हैं। अब अगर इनके पास ये राइट्स होते तो फ़िल्म को पहले सेंसर करवाया जाएगा, डब करवा के सेंसर करवाने के बाद इस फ़िल्म को टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे इनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा, जिसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। लेकिन एडवाइस मीडिया डिजिटल और आदित्य मूवीज़ ज़्यादातर अपनी फ़िल्मों को जल्दी डब करवा के रिलीज़ करते हैं। देखते ही इस फ़िल्म को 2023 तक स्टार्टिंग में शायद वो डब करवा के रिलीज़ करवा सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तीस्मार खान फ़िल्म तेलुगु लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो तेलुगु वर्ज़न है, वो आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा। वहीं पे इस फ़िल्म की हिंदी वर्ज़न के राइट्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या तो फिर एडवाइस मीडिया डिजिटल वालों ने खरीदे होंगे। तो ये फ़िल्म वहाँ पे आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल
बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन वो थिएट्रिकल वो सॉरी वो टेलीविज़न प्रीमियर के बाद देखने को मिलेगी। फिलहाल में फ़िल्म को डब नहीं किया है, तो ये फ़िल्म आने वाले समय में डब होके सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्ज़न में, उसके बाद टीवी पे और उसके बाद यूट्यूब पे ऑफ़िशियली 30 मार खान नाम के साथ प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से 30 मार खान फ़िल्म को आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। 30 मार खान, जिसको टीएम के नाम से जाना जाता है, ये एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और सिर्फ़ तेलुगु लैंग्वेज में ही थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जिसका जॉनर था एक्शन ड्रामा, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था, वो कल्याण जी गोगन्ना ने क्रिएट किया हुआ था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें कल्याण जी गोगन्ना ने ही की हुई है। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नागम तिरुपति रेड्डी ने, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी विज़न सिनेमास के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ नहीं रिलीज़ किया गया था, एक मीडियम लो टू मीडियम बजट रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में थे आदि साईं कुमार, उनके अपोज़िट थी पायल राजपूत, इनके अलावा सुनील पूर्णा, श्रीकांत अयंगर, ठाकुर अनूप सिंह, कबीर दुहान सिंह, आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन जैसे दूसरे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी, जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है, वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूज़िक ने, जिन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी है वो एम.एन. बाल रेड्डी ने क्रिएट की हुई है, जहाँ पे एडिटिंग की बात करें तो मणिकांत ने क्रिएट की हुई 135 मिनट का रन टाइम था, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट की उन्होंने ये फ़िल्म बनाई हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो सॉन्ग्स है, वो दोनों साई कार्तिक ने ही कंपोज़ किए हुए हैं। तो ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म एक अच्छे खासे मीडियम बजट के साथ बनी होगी, लेकिन इस फ़िल्म को लो टू मीडियम बजट के साथ ही बनाया गया है, उतना कुछ खास बजट नहीं था, लेकिन जिस तरह से जो टेक्नीशियन टीम थी, जो स्टार कास्ट थी, वो एक अच्छे खासे लेवल के वाली थी, जिस वजह से जो आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो एक अच्छा देखने को मिला था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो इस फ़िल्म का एक गाना शूट किया गया था गोवा में। इसके अलावा फ़िल्म को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दूसरे लोकेशंस में शूट किया हुआ था। मोस्ट ऑफ इस फ़िल्म को हैदराबाद रामोजी फ़िल्म सिटी में रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का मोस्ट ऑफ पार्ट शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म को शूटिंग करके दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करवाया गया था, जहाँ पे बीच में कोविड-19 का सेकंड वेव भी आया हो, तो उसके चलते फ़िल्म थोड़ी डिले हुई थी शूटिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद में फ़िल्म का मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था, सेंसर करवाया गया था फ़िल्म को, जहाँ पे फ़िल्म को यूए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। उसके बाद इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक ने, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों साई कार्तिक ने कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म में टोटल 4 गाने थे। पहला गाना था पापा आगावे, जिसके लिरिक्स लिखे हैं भास्कर भाटिया ने, सिंगर थे एनसी करुणिया। दूसरा गाना है समयानी के, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एमएल श्रुति। तीसरा गाना है तिस्मार खान थीम सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एमएल श्रुति, एमएल गायत्री, अभिक्या और साई कार्तिक जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ही इस गाने को गाया हुआ है। इसके अलावा चौथा गाना है इगिरे इगिरे। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्ट के ऊपर, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद फ़िल्म का एक रिव्यू करेंगे, जहाँ पे कहानी के ऊपर बातचीत करेंगे, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इस फ़िल्म में आदि साई कुमार जो फ़िल्म का लीड किरदार है, टीएमके यानी कि 30 मार खान वाला रोल वो प्ले कर रहे हैं। पायल राजपूत को अंगना का रोल दिया गया था। इसके अलावा इस फ़िल्म में सुनील चक्री के रोल में दिखाई देंगे। वासुदा का रोल पूर्णा ने प्ले किया हुआ है, जो चक्री के वाइफ का रोल है। इसी के साथ फ़िल्म में श्रीकांत अयंगर भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस फ़िल्म में होम मिनिस्टर रंगा राजन का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह आपको तलवार के रोल में दिखाई देंगे। ठाकुर अनूप सिंह ने इस फ़िल्म में जीजा का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन भी देखने को मिलेंगे। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो तीसमार खान जिसका रोल प्ले करे आदि साई कुमार, दूसरी तरफ है वासुदा जिसका रोल प्ले कर रही है पूर्णा। दोनों अपने माँ बाप का जो एक टॉर्चर था, एक कुछ एब्यूज, पेरेंटल एब्यूज कह सकते हैं, उससे वो सफ़र करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अपने घरों को छोड़ देते।
जहाँ पे वासुदा दोनों में से बड़ी है, जहाँ पे वो तीस्मार खान की अच्छी खासी तरीके से ख्याल रखती है, वहीं पे तीस्मार खान यानी कि आदि साई कुमार भी वसुधा को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है। कुछ सालों के बाद यानी कि वसुधा की शादी हो जाती है चक्री से, जिसका रोल प्ले करे सुनील। दूसरी तरफ तीस्मार खान और जीजा के बीच में एक टसल हो जाती है, जहाँ पे वो रोल प्ले करे अनूप सिंह ठाकुर, जो एक माफिया डॉन है। अब इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी फैमिली को वो टारगेट करता है, जहाँ पे वसुधा को वो मार देता है। माँ जैसी एक अपनी बहन का मर्डर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तीस्मार खान। अब वो किसी भी तरह से रिवेंज लेना चाहता है। अब वो किस तरह से रिवेंज लेगा, किस तरह से इन गुंडों को पकड़ता है, अनूप ठाकुर सिंह का किस तरह से वो सामना करता है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी दिखाई हुई है। इस फिल्म के जो पहले के मोमेंट है उसको छोड़ दे, आखिर के 40 मिनट पकड़ के चले तो उसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सॉलिड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है, वो काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन मैनर में दिखाई हुई है, कुछ सडनली कुछ ऐसे मोमेंटम शिफ्ट किए हुए जो ऑडियंस का अटेंशन आसानी से कैच कर लेते हैं। इसके अलावा अजीत साई कुमार को अच्छी तरह से एक अच्छा रोल दिया गया था, उन्होंने अपने रोल में बढ़िया काम किया हुआ है। उनके किरदार में आपको अलग-अलग सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी सेट्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, अपने परफॉर्मेंस को एक एक्सेल किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के साथ अप्रोच किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था। ख़ास करके इमोशनल डिपार्टमेंट में फाइट सीन्स में उनका जो काम है वो लाजवाब था। उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी फेबुलस मैनर में फ़िल्म को सपोर्ट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस रोल के साथ अपना काम दिखाया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्टर का जो विज़न था उसके ऊपर उन्होंने जो काम करके दिखाया हुआ है, उन्होंने आसानी से बताया हुआ कि एज़ ए एक्टर उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप के किरदार प्ले कर सकते हैं। आदि साई कुमार और पूर्णा के बीच में जितने भी सीन्स क्रिएट हुए उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था, वो स्क्रीन में देखने में मजा आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा हुआ था, जिस तरह से उसे एस्टेब्लिश किया हुआ था स्टार्टिंग फेज में, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ज़रूर रूटीन था लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। फिल्म का एक्शन ब्लॉक जितने भी देखने को मिलते हैं उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है, सभी चीज़ों को स्टाइलिश मैनर में दिखाया हुआ है। सुनील, पूर्णा, श्रीकांत अयंगर सभी चीज़ों ने, सभी एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अपने रोल को नेचुरल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। एक फ़िल्म में डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई है जो जिसमें वो बखूबी कामयाब होते हैं। इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है वो काफ़ी बैड मैनर मैनर के साथ एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। लीड पेयर के बीच में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ है उसको प्रॉपर वे में शोकेस नहीं किया हुआ है। इस फ़िल्म में फ्रेशनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। हीरोइन को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से उनके किरदार को लिखा हुआ है, जिस तरह से वो फ़िल्म के हीरो के प्यार में पड़ जाती है, वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी। वो सभी चीज़ें जिस तरह से इजी मैनर में दिखाई हुई है, वो कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिखाती हुई नज़र नहीं आती है। पायल राजपूत के पास उतना कुछ ख़ास स्कोप नहीं था, एक कमर्शियल मूवी थी जहाँ पे वो सिर्फ़ गानों के लिए यूज़ किए गए ऐसा नज़र आ रहा था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे स्टार्टिंग जिस तरह से किए हुए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। प्रोसीडिंग में लास्ट हाफ एन आवर है उसको अच्छी तरह से ग्रिपिंग मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है, जहाँ पे एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है जो पूरी तरह से अननेसेसरी नज़र आता है, उसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। इस फ़िल्म में कमर्शियल फ़िल्म के हिसाब से एक टेम्पलेट के हिसाब से नरेशन दिया हुआ है, जहाँ पे बीच में काफ़ी सारे सॉन्ग्स फ़ीड किए हुए जो फ़िल्म के नरेशन में ज़रा भी फ़िट नहीं हो रहे थे। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो गाने थे वो फ़िल्म की लेंथ बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सवा 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म देखने को मिलती है और छोटी हो सकती थी। अनूप सिंह ठाकुर और कबीर दुहान सिंह जो कमर्शियल फ़िल्मों में विलन का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे पहले से, वो इस फ़िल्म में भी उनको कुछ ऐसा ही रोल दिया गया था, लेकिन उनके किरदार को उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। जहाँ पे काफ़ी सारी सी फ़िल्मों में उन्होंने इस टाइप के किरदार प्ले किए हुए जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी फ़िल्मों की याद दिलाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा फ़िल्म में जो जीजा का किरदार अनूप जी ने निभाया हुआ है, वो क्लियरली नज़र आता है कि वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस फ़िल्म में ख़ास करके इस फ़िल्म के लीड एक्टर के ऊपर एक कॉन्सन्ट्रेट किया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म की कहानी को उतना कुछ अच्छे एस्पेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश नहीं की हुई थी। बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म का जो कहानी था, जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से डिसेंट था, सीन को डिसेंट वे में हैंडल कर रहा था। कमर्शियल एंटरटेनर के तौर के ऊपर जो बीजीएम यूज़ किया हुआ है वो बढ़िया था। कैमरा वर्क था वो काफ़ी सबल मैनर में दिखाया हुआ है। इस फ़िल्म में जिस तरह से जो शॉट्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन में,
वो उतने कुछ खास नज़र नहीं आते, खास करके जो लेफ्ट शॉट दिखाए हुए हैं, वो उतने कुछ खास तरीके से फ़िल्म में सेट नहीं हुए, जहाँ पे वो स्क्रीन पे ओड नज़र आते हैं। इन एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू है वो फ़िल्म की डिसेंट रखी गई थी, जहाँ पे स्टार स्टार को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। आर्ट डायरेक्शन में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। लेकिन डायरेक्टर का जो काम था वो ठीक-ठाक था। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी, उसके ऊपर जो ट्विस्ट और टर्न्स आखिर के आधे घंटे को छोड़ दे तो उतने कुछ ख़ास बढ़िया नहीं थे। लव स्टोरी फ़िल्म में फ़ोर्सफुली ऐड किए हुए थे। फर्स्ट हाफ को तो काफ़ी हॉरिबल तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। सेकंड हाफ में कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे हाफ आवर जो लास्ट का हाफ एन आवर है, वहाँ पे वो थोड़ा डायरेक्शन अच्छा नज़र आता है। अदरवाइज़ जो कैरेक्टर है, जिस तरह से उनके परफ़ॉर्मेंसेस के थ्रू इस फ़िल्म को सेट किया और वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है। इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है ओवरऑल, वो एक पूरी तरह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म की तरह से उन्होंने बनाया है, ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पे तिस्मार खान के जो ट्विस्ट है, अगर उसको छोड़ दें, फ़िल्म के हाफ एन आवर को छोड़ दें, तो ये फ़िल्म में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आप सहन कर पाओ। इसके अलावा ये फ़िल्म असहनीय तो है ही, लेकिन इसके अलावा आदिल शाही कुमार का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो पूरी तरह से अलग नज़र आएगा। फ़िल्म जितनी बुरी है, उतना बेहतर उनका परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगा। लेकिन रूटीन लव ट्रैक देखने को मिलता है, एग्ज़ीक्यूशन की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है, जिस तरह से सीक्वेंस सेट किए हुए हैं, वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से सेट किए हुए, कहानी काफ़ी हॉरिबल तरीके से नैरेट किए हुए, अननेसेसरी सॉन्ग्स देखने को मिलती है, उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी गलत तरीके से की हुई थी। तो ये सभी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती, जिसकी वजह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म साबित होती है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 19 अगस्त 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफ़िकेट मिला था। 135 मिनट के रन टाइम के साथ फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे करीबन 2100 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टू फ्लॉप साबित हुई थी। जहाँ पे जिस तरह से आदित्य साई कुमार की पिछली फ़िल्मों के राइट से ज़्यादातर वो आदित्य मूवीज़ या तो एडवाइस मीडिया डिजिटल खरीदती आ रही है, ज़्यादातर एडीएमडी के पास इस फ़िल्म के राइट्स रहते, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एडवाइस मीडिया डिजिटल ने या तो आदित्य मूवीज़ वालों ने तिस्मार खान के हिंदी वर्ज़न के राइट्स खरीदे होंगे। अब हम बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो को डिसेंट प्राइस में बेचे गए थे थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले ही, जहाँ पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में तिस्मार खान नाम के साथ तेलुगु वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली एडवाइस मीडिया डिजिटल या वाम इंडिया मूवीज़ या तो फिर आखिर में आदित्य मूवीज़ के पास हो सकते हैं। अब अगर इनके पास ये राइट्स होते तो फ़िल्म को पहले सेंसर करवाया जाएगा, डब करवा के सेंसर करवाने के बाद इस फ़िल्म को टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे इनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा, जिसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। लेकिन एडवाइस मीडिया डिजिटल और आदित्य मूवीज़ ज़्यादातर अपनी फ़िल्मों को जल्दी डब करवा के रिलीज़ करते हैं। देखते ही इस फ़िल्म को 2023 तक स्टार्टिंग में शायद वो डब करवा के रिलीज़ करवा सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तीस्मार खान फ़िल्म तेलुगु लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो तेलुगु वर्ज़न है, वो आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा। वहीं पे इस फ़िल्म की हिंदी वर्ज़न के राइट्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या तो फिर एडवाइस मीडिया डिजिटल वालों ने खरीदे होंगे। तो ये फ़िल्म वहाँ पे आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन वो टेलीविज़न प्रीमियर के बाद देखने को मिलेगी। फ़िलहाल में फ़िल्म को डब नहीं किया है, तो ये फ़िल्म आने वाले समय में डब होके सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्ज़न में, उसके बाद टीवी पे और उसके बाद यूट्यूब पे ऑफ़िशियली तीस्मार खान नाम के साथ प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से तीस्मार खान फ़िल्म को आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तीस्मार खान, जिसको टीएम के नाम से जाना जाता है, ये एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और सिर्फ़ तेलुगु लैंग्वेज में ही थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जिसका जॉनर था एक्शन ड्रामा। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था, वो कल्याण जी गोगन्ना ने क्रिएट किया हुआ था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें कल्याण जी गोगन्ना ने ही की हुई है। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नागम तिरुपति रेड्डी ने, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी विज़न सिनेमास के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था।
इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ नहीं रिलीज़ किया गया था, एक मीडियम लो टू मीडियम बजट रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में थे आदि साईं कुमार, उनके अपोज़िट थी पायल राजपूत, इनके अलावा सुनील, पूर्णा, श्रीकांत अयंगर, ठाकुर अनूप सिंह, कबीर दुहान सिंह, आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन जैसे दूसरे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी, जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूज़िक ने, जिन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी है वो एम.एन. बाल रेड्डी ने क्रिएट की हुई है, जहाँ पे एडिटिंग की बात करें तो मणिकांत ने क्रिएट की हुई 135 मिनट का रन टाइम था, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट की उन्होंने ये फ़िल्म बनाई हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो सॉन्ग्स है, वो दोनों साई कार्तिक ने ही कंपोज़ किए हुए। तो ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म एक अच्छे खासे मीडियम बजट के साथ बनी होगी, लेकिन इस फ़िल्म को लो टू मीडियम बजट के साथ ही बनाया गया है, उतना कुछ खास बजट नहीं था। लेकिन जिस तरह से जो टेक्नीशियन टीम थी, जो स्टार कास्ट थी, वो एक अच्छे खासे लेवल के वाली थी, जिस वजह से जो आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो एक अच्छा देखने को मिला था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो इस फ़िल्म का एक गाना शूट किया गया था गोवा में। इसके अलावा फ़िल्म को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दूसरे लोकेशंस में ही शूट किया हुआ था। मोस्ट ऑफ इस फ़िल्म को हैदराबाद रामोजी फ़िल्म सिटी में रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का मोस्ट ऑफ पार्ट शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म को शूटिंग करके दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करवाया गया था, जहाँ पे बीच में कोविड-19 का सेकंड वेव भी आया हुआ, तो उसके चलते फ़िल्म थोड़ी डिले हुई थी शूटिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद में फ़िल्म का मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था, सेंसर करवाया गया था फ़िल्म को, जहाँ पे फ़िल्म को यूए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। उसके बाद इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक ने, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों साई कार्तिक ने कंपोज़ किए हुए। फ़िल्म में टोटल 4 गाने थे। पहला गाना था पापा आगावे, जिसके लिरिक्स लिखे हैं भास्कर आभाटिया ने, सिंगर थे एनसी करुणिया। दूसरा गाना है सम्यानी के, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एम एल श्रुति। तीसरा गाना है तीसमार खान थीम सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एम एल श्रुति, एम एल गायत्री, अभिक्या और साई कार्तिक जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ही इस गाने को गाया हुआ है। इसके अलावा चौथा गाना है इगिरे इगिरे। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्ट के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, उसके बाद फ़िल्म का एक रिव्यू करेंगे, जहाँ पे कहानी के ऊपर बातचीत करेंगे, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इस फ़िल्म में आदि साई कुमार जो फ़िल्म का लीड किरदार है, टीएमके यानी कि तीसमार खान वाला रोल वो प्ले कर रहे हैं। पायल राजपूत को अंगना का रोल दिया गया था। इसके अलावा इस फ़िल्म में सुनील चक्री के रोल में दिखाई देंगे। वसुधा का रोल पूर्णा ने प्ले किया हुआ है, जो चक्री के वाइफ का रोल है। इसी के साथ फ़िल्म में श्रीकांत अयंगर भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस फ़िल्म में होम मिनिस्टर रंगा राजन का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह आपको तलवार के रोल में दिखाई देंगे। ठाकुर अनूप सिंह ने इस फ़िल्म में जीजा का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन भी देखने को मिलेंगे। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो तीसमार खान जिसका रोल प्ले करे आदि साई कुमार, दूसरी तरफ है वासुदा जिसका रोल प्ले कर रही है पूर्णा। दोनों अपने माँ बाप का जो एक टॉर्चर था, एक कुछ एब्यूज, पेरेंटल एब्यूज कह सकते हैं, उससे वो सफर करते हुए आ रहे, जिसकी वजह से वो दोनों अपने घरों को छोड़ देते। जहाँ पे वासुदा दोनों में से बड़ी है, जहाँ पे वो तिस्मार खान की अच्छी खासी तरीके से ख्याल रखती है। वहीं पे तिस्मार खान यानी कि आदि साई कुमार भी वसुधा को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है। कुछ सालों के बाद यानी कि वसुधा की शादी हो जाती है चक्री से, जिसका रोल प्ले कर रहे सुनील। दूसरी तरफ तिस्मार खान और जीजा के बीच में एक टसल हो जाती है, जहाँ पे वो रोल प्ले करे अनूप सिंह ठाकुर, जो एक माफिया डॉन है। अब इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी फैमिली को वो टारगेट करता है, जहाँ पे वसुधा को वो मार देता है। माँ जैसी एक अपनी बहन का मर्डर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तीसमार खान। अब वो किसी भी तरह से रिवेंज लेना चाहता है। अब वो किस तरह से रिवेंज लेगा, किस तरह से इन गुंडों को पकड़ता है, अनूप ठाकुर सिंह का किस तरह से वो सामना करता है, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी दिखाई हुई है। इस फ़िल्म के जो पहले के
मोमेंट है उसको छोड़ दे, आखिर के 40 मिनट पकड़ के चले तो उसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सॉलिड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है, वो काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन मैनर में दिखाई हुई है, कुछ सडनली कुछ ऐसे मोमेंटम शिफ्ट किया हुआ है, जो ऑडियंस का अटेंशन आसानी से कैच कर लेते हैं। इसके अलावा आदि साई कुमार को अच्छी तरह से एक अच्छा रोल दिया गया था, उन्होंने अपने रोल में बढ़िया काम किया हुआ है। उनके किरदार में आपको अलग-अलग सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी सेट्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, अपने परफ़ॉर्मेंस को एक एक्सेल किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के साथ अप्रोच किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था, ख़ास करके इमोशनल डिपार्टमेंट में, फाइट सीन्स में उनका जो काम है, वो लाजवाब था। उनकी परफ़ॉर्मेंसेस काफ़ी फ़ेबुलस मैनर में फ़िल्म को सपोर्ट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस रोल के साथ अपना काम दिखाया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्टर का जो विज़न था, उसके ऊपर उन्होंने जो काम करके दिखाया हुआ है, उन्होंने आसानी से बताया हुआ कि एज़ ए एक्टर उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप के किरदार प्ले कर सकते हैं। आदि साई कुमार और पूर्णा के बीच में जितने भी सीन्स क्रिएट हुए, उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था, वो स्क्रीन में देखने में मज़ा आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा हुआ था, जिस तरह से उसे एस्टेब्लिश किया हुआ था स्टार्टिंग फेज़ में, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ज़रूर रूटीन था, लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। फ़िल्म का एक्शन ब्लॉक जितने भी देखने को मिलते हैं, उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है, सभी चीज़ों को स्टाइलिश मैनर में दिखाया हुआ है। सुनील, पूर्णा, श्रीकांत अयंगर सभी चीज़ों ने, सभी एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अपने रोल को नेचुरल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। एक फ़िल्म में डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई है, जो जिसमें वो बखूबी कामयाब होते हैं। इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है, वो काफ़ी पेड मैनर मैनर के साथ एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। लीड पेयर के बीच में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ है, उसको प्रॉपर वे में शोकेस नहीं किया हुआ है। इस फ़िल्म में फ्रेशनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। हीरोइन को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से उनके किरदार को लिखा हुआ है, जिस तरह से वो फ़िल्म के हीरो के प्यार में पड़ जाती है, वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी। वो सभी चीज़ें जिस तरह से इजी मैनर में दिखाई हुई है, वो कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिखाती हुई नज़र नहीं आती है। पायल राजपूत के पास उतना कुछ ख़ास स्कोप नहीं था, एक कमर्शियल मूवी थी जहाँ पे वो सिर्फ़ गानों के लिए यूज़ किए गए ऐसा नज़र आ रहा था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे स्टार्टिंग जिस तरह से की हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। प्रोसीडिंग में लास्ट हाफ एन आवर है, उसको अच्छी तरह से ग्रिपिंग मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है। जहाँ पे एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है, जो पूरी तरह से अननेसेसरी नज़र आता है, उसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। इस फ़िल्म में कमर्शियल फ़िल्म के हिसाब से एक टेम्पलेट के हिसाब से नरेशन दिया हुआ है, जहाँ पे बीच में काफ़ी सारे सॉन्ग्स फ़ीड किए हुए जो फ़िल्म के नरेशन में ज़रा भी फ़िट नहीं हो रहे थे। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो गाने थे वो फ़िल्म की लेंथ बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सवा 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म देखने को मिलती है, वो और छोटी हो सकती थी। अनूप सिंह ठाकुर और कबीर दुहान सिंह जो कमर्शियल फ़िल्मों में विलन का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे पहले से, इस फ़िल्म में भी उनको कुछ ऐसा ही रोल दिया गया था, लेकिन उनके किरदार को उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। जहाँ पे काफ़ी सारी सी फ़िल्मों में उन्होंने इस टाइप के किरदार प्ले किए हुए, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी फ़िल्मों की याद दिलाते हुए नज़र आते। इसके अलावा फ़िल्म में जो जीजा का किरदार अनूप जी ने निभाया हुआ है, वो क्लियरली नज़र आता है कि वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस फ़िल्म में ख़ास करके इस फ़िल्म के लीड एक्टर के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट किया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म की कहानी को उतना कुछ अच्छे एस्पेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश नहीं की हुई थी। बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म का जो कहानी था, जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से डिसेंट था, सीन को डिसेंट वे में हैंडल कर रहा था। कमर्शियल एंटरटेनर के तौर के ऊपर जो बीजीएम यूज़ किया हुआ है वो बढ़िया था। कैमरा वर्क था वो काफ़ी सबल मैनर में दिखाया हुआ है। इस फ़िल्म में जिस तरह से जो शॉट्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन में, वो उतने कुछ ख़ास नज़र नहीं आते। ख़ास करके जो लेफ्ट शॉट दिखाए हुए हैं, वो उतने कुछ ख़ास तरीके से फ़िल्म में सेट नहीं हुए, जहाँ पे वो स्क्रीन पे ऑड नज़र आते हैं। इन एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू है वो फ़िल्म की डिसेंट रखी गई थी, जहाँ पे स्टार स्टार को जिस तरह से स्टाइलिश किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। आर्ट डायरेक्शन में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है, लेकिन डायरेक्टर का जो काम था वो ठीक-ठाक था। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी, उसके ऊपर जो ट्विस्ट और टर्न्स आखिर के आधे घंटे को छोड़ दे तो उतने कुछ ख़ास बढ़िया नहीं थे। लव स्टोरी फ़िल्म में फोर्सफुली ऐड किए हुए थे, फर्स्ट हाफ को तो काफ़ी हॉरिबल तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। सेकंड हाफ में कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे हाफ आवर जो लास्ट का हाफ एन आवर है वहाँ पे वो थोड़ा डायरेक्शन अच्छा नज़र आता है। अदरवाइज जो कैरेक्टर है जिस तरह से उनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू इस फिल्म को सेट किया
और वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है। इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है ओवरऑल, वो एक पूरी तरह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म की तरह से उन्होंने बनाया है, ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पे तिस्मार खान के जो ट्विस्ट है, अगर उसको छोड़ दें, फ़िल्म के हाफ एन आवर को छोड़ दें, तो ये फ़िल्म में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आप सहन कर पाओ। इसके अलावा ये फ़िल्म असहनीय तो है ही, लेकिन इसके अलावा आदिल शाही कुमार का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो पूरी तरह से अलग नज़र आएगा। फ़िल्म जितनी बुरी है, उतना बेहतर उनका परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगा। लेकिन रूटीन लव ट्रैक देखने को मिलता है, एग्ज़ीक्यूशन की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है, जिस तरह से सीक्वेंस सेट किए हुए हैं, वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से सेट किए हुए, कहानी काफ़ी हॉरिबल तरीके से नैरेट किए हुए, अननेसेसरी सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं, उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी गलत तरीके से की हुई थी, तो ये सभी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती, जिसकी वजह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म साबित होती है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 19 अगस्त 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफ़िकेट मिला था। 135 मिनट के रन टाइम के साथ फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे करीबन 2100 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था, बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टू फ्लॉप साबित हुई थी। जहाँ पे जिस तरह से आदित्य साई कुमार की पिछली फ़िल्मों के राइट से ज़्यादातर वो आदित्य मूवीज़ या तो एडवाइस मीडिया डिजिटल खरीदती आ रही है, ज़्यादातर एडीएमडी के पास इस फ़िल्म के राइट्स रहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एडवाइस मीडिया डिजिटल ने या तो आदित्य मूवीज़ वालों ने तीस्मार खान के हिंदी वर्ज़न के राइट्स खरीदे होंगे। अब हम बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो को डिसेंट प्राइस में बेचे गए थे थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले ही, जहाँ पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में तिस्मार खान नाम के साथ तेलुगु वर्ल्ड वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली एडवाइस मीडिया डिजिटल या वाम इंडिया मूवीज़ या तो फिर आखिर में आदित्य मूवीज़ के पास हो सकते हैं। अब अगर इनके पास ये राइट्स होते तो फ़िल्म को पहले सेंसर करवाया जाएगा, डब करवा के सेंसर करवाने के बाद इस फ़िल्म को टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे इनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा, जिसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन एडवाइस मीडिया डिजिटल और आदित्य मूवीज़ ज़्यादातर अपनी फ़िल्मों को जल्दी डब करवा के रिलीज़ करते हैं। देखते ही इस फ़िल्म को 2023 तक स्टार्टिंग में शायद वो डब करवा के रिलीज़ करवा सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तीस्मार खान फ़िल्म तेलुगु लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो तेलुगु वर्ज़न है, वो आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा। वहीं पे इस फ़िल्म की हिंदी वर्ज़न के राइट्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या तो फिर एडवांस मीडिया डिजिटल वालों ने खरीदे होंगे। तो ये फ़िल्म वहाँ पे आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन वो टेलीविज़न प्रीमियर के बाद देखने को मिलेगी। फ़िलहाल में फ़िल्म को डब नहीं किया है, तो ये फ़िल्म आने वाले समय में डब होके सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्ज़न में, उसके बाद टीवी पे और उसके बाद यूट्यूब पे ऑफ़िशियली तीस्मार खान नाम के साथ प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से तीस्मार खान फ़िल्म को आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। इस फ़िल्म के जो पहले के मोमेंट है उसको छोड़ दें, आखिर के 40 मिनट पकड़ के चले तो उसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सॉलिड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है, वो काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन मैनर में दिखाई हुई है, कुछ सडनली कुछ ऐसे मोमेंटम शिफ्ट किया हुआ है, जो ऑडियंस का अटेंशन आसानी से कैच कर लेते हैं। इसके अलावा आदिशाई कुमार को अच्छी तरह से एक अच्छा रोल दिया गया था, उन्होंने अपने रोल में बढ़िया काम किया हुआ है। उनके किरदार में आपको अलग-अलग सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी सेट्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, अपने परफ़ॉर्मेंस को एक एक्सेल किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के साथ अप्रोच किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था, ख़ास करके इमोशनल डिपार्टमेंट में फाइट सीन्स में उनका जो काम है, वो लाजवाब था। उनकी परफ़ॉर्मेंसेस काफ़ी फ़ेबुलस मैनर में फ़िल्म को सपोर्ट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस रोल के साथ अपना काम दिखाया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्टर का जो विज़न था, उसके ऊपर उन्होंने जो काम करके दिखाया हुआ है, उन्होंने आसानी से बताया हुआ कि एज़ ए एक्टर उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप के किरदार प्ले कर सकते हैं। आदित्य साई कुमार और पूर्णा के बीच में जितने भी सीन्स क्रिएट हुए, उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था, वो स्क्रीन में देखने में मज़ा आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा हुआ था, जिस तरह से उसे एस्टेब्लिश किया हुआ था स्टार्टिंग फेज़ में, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है,
वो थोड़ा ज़रूर रूटीन था, लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। फ़िल्म का एक्शन ब्लॉक जितने भी देखने को मिलते हैं उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है, सभी चीज़ों को स्टाइलिश मैनर में दिखाया हुआ है। सुनील पूर्णा, श्रीकांत अयंगर सभी एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अपने रोल को नेचुरल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। एक फ़िल्म में डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई है जो जिसमें वो बखूबी कामयाब होते हैं। इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है वो काफ़ी पेड मैनर मैनर के साथ एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। लीड पेयर के बीच में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ है उसको प्रॉपर वे में शोकेस नहीं किया हुआ है। इस फ़िल्म में फ्रेशनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। हीरोइन को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से उनके किरदार को लिखा हुआ है, जिस तरह से वो फ़िल्म के हीरो के प्यार में पड़ जाती है, वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी। वो सभी चीज़ें जिस तरह से इजी मैनर में दिखाई हुई है, वो कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिखाती हुई नज़र नहीं आती है। पायल राजपूत के पास उतना कुछ ख़ास स्कोप नहीं था, एक कमर्शियल मूवी थी जहाँ पे वो सिर्फ़ गानों के लिए यूज़ किए गए ऐसा नज़र आ रहा था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे स्टार्टिंग जिस तरह से की हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। प्रोसीडिंग में लास्ट हाफ एन आवर है उसको अच्छी तरह से ग्रिपिंग मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है। जहाँ पे एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है जो पूरी तरह से अननेसेसरी नज़र आता है, उसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। इस फ़िल्म में कमर्शियल फ़िल्म के हिसाब से एक टेम्पलेट के हिसाब से नरेशन दिया हुआ है, जहाँ पे बीच में काफ़ी सारे सॉन्ग्स फ़ीड किए हुए जो फ़िल्म के नरेशन में ज़रा भी फ़िट नहीं हो रहे थे। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो गाने थे वो फ़िल्म की लेंथ बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सवा 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म देखने को मिलती है, वो और छोटी हो सकती थी। अनूप सिंह ठाकुर और कबीर दुहान सिंह जो कमर्शियल फ़िल्मों में विलन का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे पहले से, इस फ़िल्म में भी उनको कुछ ऐसा ही रोल दिया गया था, लेकिन उनके किरदार को उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। जहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी फ़िल्मों में उन्होंने इस टाइप के किरदार प्ले किए हुए जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी फ़िल्मों की याद दिलाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा फ़िल्म में जो जीजा का किरदार अनूप जी ने निभाया हुआ है, वो क्लियरली नज़र आता है कि वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस फ़िल्म में ख़ास करके इस फ़िल्म के लीड एक्टर के ऊपर एक कॉन्सन्ट्रेट किया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म की कहानी को उतना कुछ अच्छे एस्पेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश नहीं की हुई थी। बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म का जो कहानी था, जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से डिसेंट था, सीन को डिसेंट वे में हैंडल कर रहा था। कमर्शियल एंटरटेनर के तौर के ऊपर जो बीजीएम यूज़ किया हुआ है वो बढ़िया था। कैमरा वर्क था वो काफ़ी सबल मैनर में दिखाया हुआ है। इस फ़िल्म में जिस तरह से जो शॉट्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन में, वो उतने कुछ ख़ास नज़र नहीं आते। ख़ास करके जो लेफ्ट शॉट दिखाए हुए हैं, वो उतने कुछ ख़ास तरीके से फ़िल्म में सेट नहीं हुए, जहाँ पे वो स्क्रीन पे ऑड नज़र आते हैं। इन एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू है वो फ़िल्म की डिसेंट रखी गई थी, जहाँ पे स्टार स्टार को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। आर्ट डायरेक्शन में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है, लेकिन डायरेक्टर का जो काम था वो ठीक-ठाक था। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी, उसके ऊपर जो ट्विस्ट और टर्न्स आखिर के आधे घंटे को छोड़ दे तो उतने कुछ ख़ास बढ़िया नहीं थे। लव स्टोरी फ़िल्म में फोर्सफुली ऐड किए हुए थे, फर्स्ट हाफ को तो काफ़ी हॉरिबल तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। सेकंड हाफ में कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे हाफ आवर जो लास्ट का हाफ एन आवर है वहाँ पे वो थोड़ा डायरेक्शन अच्छा नज़र आता है। अदरवाइज जो कैरेक्टर है जिस तरह से उनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू इस फिल्म को सेट किया और वो सभी चीज़ें कुछ खास नज़र नहीं आती है। इस फिल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है ओवरऑल, वो एक पूरी तरह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म की तरह से उन्होंने बनाया है ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पे तिस्मार खान के जो ट्विस्ट है, अगर उसको छोड़ दें फ़िल्म के हाफ एन आवर को छोड़ दें तो ये फ़िल्म में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आप सहन कर पाओ। इसके अलावा ये फ़िल्म असहनीय तो है ही, लेकिन इसके अलावा आदि साई कुमार का जो परफ़ॉर्मेंस है वो पूरी तरह से अलग नज़र आएगा। फ़िल्म जितनी बुरी है उतना बेहतर उनका परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगा। लेकिन रूटीन लव ट्रैक देखने को मिलता है, एग्ज़ीक्यूशन की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है, जिस तरह से सीक्वेंस सेट किए हुए हैं वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से सेट किए हुए, कहानी काफ़ी हॉरिबल तरीके से नैरेट किए हुए, अननेसेसरी सॉन्ग्स देखने को मिलती है, उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी गलत तरीके से की हुई थी। तो ये सभी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती, जिसकी वजह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म साबित होती है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 19 अगस्त 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफ़िकेट मिला था। 135 मिनट के रन टाइम के साथ फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे करीबन 2100 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टू फ्लॉप साबित हुई थी। 30 मार खान
जिसको टीएम के नाम से जाना जाता है। ये एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और सिर्फ़ तेलुगु लैंग्वेज में ही थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जिसका जॉनर था एक्शन ड्रामा। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था, वो कल्याण जी गोगन्ना ने क्रिएट किया हुआ था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें कल्याण जी गोगन्ना ने ही की हुई है। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नागम तिरुपति रेड्डी ने, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी विज़न सिनेमास के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ नहीं रिलीज़ किया गया था, एक मीडियम लो टू मीडियम बजट रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में थे आदि साईं कुमार, उनके अपोज़िट थी पायल राजपूत, इनके अलावा सुनील, पूर्णा, श्रीकांत अयंगर, ठाकुर अनूप सिंह, कबीर दुहान सिंह, आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन जैसे दूसरे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी, जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है, वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूज़िक ने, जिन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी है वो एमएन बाल रेड्डी ने क्रिएट की हुई है, जहाँ पे एडिटिंग की बात करें तो मणिकांत ने क्रिएट की हुई 135 मिनट का रन टाइम था, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट की उन्होंने ये फ़िल्म बनाई हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो सॉन्ग्स है, वो दोनों साई कार्तिक ने ही कंपोज़ किए हुए हैं। तो ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म एक अच्छे खासे मीडियम बजट के साथ बनी होगी, लेकिन इस फ़िल्म को लो टू मीडियम बजट के साथ ही बनाया गया है। उतना कुछ खास बजट नहीं था, लेकिन जिस तरह से जो टेक्नीशियन टीम थी, जो स्टार कास्ट थी, वो एक अच्छे खासे लेवल के वाली थी, जिस वजह से जो आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो एक अच्छा देखने को मिला था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो इस फ़िल्म का एक गाना शूट किया गया था गोवा में। इसके अलावा फ़िल्म को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दूसरे लोकेशंस में ही शूट किया हुआ था। मोस्ट ऑफ इस फ़िल्म को हैदराबाद रामोजी फ़िल्म सिटी में रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का मोस्ट ऑफ पार्ट शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म को शूटिंग करके दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करवाया गया था, जहाँ पे बीच में कोविड-19 का सेकंड वेव भी आया हो, तो उसके चलते फ़िल्म थोड़ी डिले हुई थी शूटिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद में फ़िल्म का मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था, सेंसर करवाया गया था फ़िल्म को, जहाँ पे फ़िल्म को यूए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। उसके बाद इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक ने, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों साई कार्तिक ने कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म में टोटल 4 गाने थे। पहला गाना था पापा आगावे, जिसके लिरिक्स लिखे हैं भास्कर भाटिया ने, सिंगर थे एनसी करुणिया। दूसरा गाना है समयानी के, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एमएल श्रुति। तीसरा गाना है तिस्मार खान थीम सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एमएल श्रुति, एमएल गायत्री, अभिक्या और साई कार्तिक जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ही इस गाने को गाया हुआ है। इसके अलावा चौथा गाना है इगिरे इगिरे। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्ट के ऊपर, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद फ़िल्म का एक रिव्यू करेंगे, जहाँ पे कहानी के ऊपर बातचीत करेंगे, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इस फ़िल्म में आदि साई कुमार जो फ़िल्म का लीड किरदार है, टीएमके यानी कि तीस्मार खान वाला रोल वो प्ले कर रहे हैं। पायल राजपूत को अंगना का रोल दिया गया था। इसके अलावा इस फ़िल्म में सुनील चक्री के रोल में दिखाई देंगे। वसुधा का रोल पूर्णा ने प्ले किया हुआ है, जो चक्री के वाइफ का रोल है। इसी के साथ फ़िल्म में श्रीकांत अयंगर भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस फ़िल्म में होम मिनिस्टर रंगा राजन का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह आपको तलवार के रोल में दिखाई देंगे। ठाकुर अनूप सिंह ने इस फ़िल्म में जीजा का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन भी देखने को मिलेंगे। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो तीस्मार खान जिसका रोल प्ले करे आदि साई कुमार, दूसरी तरफ है वासुदा जिसका रोल प्ले कर रही है पूर्णा। दोनों अपने माँ बाप का जो एक टॉर्चर था, एक कुछ एब्यूज, पेरेंटल एब्यूज कह सकते हैं, उससे वो सफ़र करते हुए आ रहे, जिसकी वजह से वो दोनों अपने घरों को छोड़ देते। जहाँ पे वासुदा दोनों में से बड़ी है, जहाँ पे वो तीस्मार खान की अच्छी खासी तरीके से ख्याल रखती है। वहीं पे तीस्मार खान यानी कि आदि साई कुमार भी वसुधा को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है। कुछ सालों के बाद यानी कि वसुधा की शादी हो जाती है चक्री से, जिसका रोल प्ले करे सुनील। दूसरी तरफ तीस्मार खान और
जीजा के बीच में एक टसल हो जाती है, जहाँ पे वो रोल प्ले करे अनूप सिंह ठाकुर, जो एक माफिया डॉन है। अब इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी फैमिली को वो टारगेट करता है, जहाँ पे वसुधा को वो मार देता है। माँ जैसी एक अपनी बहन का मर्डर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तीस्मार खान। अब वो किसी भी तरह से रिवेंज लेना चाहता है। अब वो किस तरह से रिवेंज लेगा, किस तरह से इन गुंडों को पकड़ता है, अनूप ठाकुर सिंह का किस तरह से वो सामना करता है, वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी दिखाई हुई है। इस फ़िल्म के जो पहले के मोमेंट है उसको छोड़ दे, आखिर के 40 मिनट पकड़ के चले तो उसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सॉलिड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है, वो काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन मैनर में दिखाई हुई है, कुछ सडनली कुछ ऐसे मोमेंटम शिफ्ट किए हुए जो ऑडियंस का अटेंशन आसानी से कैच कर लेते। इसके अलावा अजीत साई कुमार को अच्छी तरह से एक अच्छा रोल दिया गया था, उन्होंने अपने रोल में बढ़िया काम किया हुआ है। उनके किरदार में आपको अलग-अलग सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी सेट्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, अपने परफ़ॉर्मेंस को एक एक्सेल किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के साथ अप्रोच किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था, ख़ास करके इमोशनल डिपार्टमेंट में फाइट सीन्स में उनका जो काम है, वो लाजवाब था। उनकी परफ़ॉर्मेंसेस काफ़ी फ़ेबुलस मैनर में फ़िल्म को सपोर्ट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस रोल के साथ अपना काम दिखाया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्टर का जो विज़न था, उसके ऊपर उन्होंने जो काम करके दिखाया हुआ है, उन्होंने आसानी से बताया हुआ कि एज़ ए एक्टर उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप के किरदार प्ले कर सकते हैं। आदित्य साई कुमार और पूर्णा के बीच में जितने भी सीन्स क्रिएट हुए उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था, वो स्क्रीन में देखने में मज़ा आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा हुआ था, जिस तरह से उसे एस्टेब्लिश किया हुआ था स्टार्टिंग फेज़ में, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ज़रूर रूटीन था लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। फ़िल्म का एक्शन ब्लॉक जितने भी देखने को मिलते हैं उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है, सभी चीज़ों को स्टाइलिश मैनर में दिखाया हुआ है। सुनील पूर्णा, श्रीकांत अयंगर सभी चीज़ों ने सभी एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अपने रोल को नेचुरल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। एक फ़िल्म में डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई है जो जिसमें वो बखूबी कामयाब होते हैं। इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है, वो काफ़ी पेड मैनर मैनर के साथ एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। लीड पेयर के बीच में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ है, उसको प्रॉपर वे में शोकेस नहीं किया हुआ है। इस फ़िल्म में फ्रेशनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। हीरोइन को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से उनके किरदार को लिखा हुआ है, जिस तरह से वो फ़िल्म के हीरो के प्यार में पड़ जाती है, वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी। वो सभी चीज़ें जिस तरह से इज़ी मैनर में दिखाई हुई है, वो कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिखाती हुई नज़र नहीं आती है। पायल राजपूत के पास उतना कुछ ख़ास स्कोप नहीं था, एक कमर्शियल मूवी थी जहाँ पे वो सिर्फ़ गानों के लिए यूज़ किए गए ऐसा नज़र आ रहा था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे स्टार्टिंग जिस तरह से की हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। प्रोसीडिंग में लास्ट हाफ एन आवर है, उसको अच्छी तरह से ग्रिपिंग मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है। जहाँ पे एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है जो पूरी तरह से अननेसेसरी नज़र आता है, उसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। इस फ़िल्म में कमर्शियल फ़िल्म के हिसाब से एक टेम्पलेट के हिसाब से नरेशन दिया हुआ है, जहाँ पे बीच में काफ़ी सारे सॉन्ग्स फ़ीड किए हुए जो फ़िल्म के नरेशन में ज़रा भी फ़िट नहीं हो रहे थे। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो गाने थे वो फ़िल्म की लेंथ बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सवा 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म देखने को मिलती है, वो और छोटी हो सकती थी। अनूप सिंह ठाकुर और कबीर दुहान सिंह जो कमर्शियल फ़िल्मों में विलन का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे पहले से, इस फ़िल्म में भी उनको कुछ ऐसा ही रोल दिया गया था, लेकिन उनके किरदार को उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। जहाँ पे काफ़ी सारी सी फ़िल्मों में उन्होंने इस टाइप के किरदार प्ले किए हुए, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी फ़िल्मों की याद दिलाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा फ़िल्म में जो जीजा का किरदार अनूप जी ने निभाया हुआ है, वो क्लियरली नज़र आता है कि वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस फ़िल्म में ख़ास करके इस फ़िल्म के लीड एक्टर के ऊपर एक कॉन्सन्ट्रेट किया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म की कहानी को उतना कुछ अच्छे एस्पेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश नहीं की हुई थी। बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म का जो कहानी था, जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से डिसेंट था, सीन को डिसेंट वे में हैंडल कर रहा था। कमर्शियल एंटरटेनर के तौर के ऊपर जो बीजीएम यूज़ किया हुआ है वो बढ़िया था। कैमरा वर्क था वो काफ़ी सबल मैनर में दिखाया हुआ है। इस फ़िल्म में जिस तरह से जो शॉट्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन में, वो उतने कुछ ख़ास नज़र नहीं आते। ख़ास करके जो लेफ्ट शॉट दिखाए हुए हैं, वो उतने कुछ ख़ास तरीके से फ़िल्म में सेट नहीं हुए, जहाँ पे वो स्क्रीन पे ऑड नज़र आते हैं।
इन एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू है वो फ़िल्म की डिसेंट रखी गई थी, जहाँ पे स्टार स्टार को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। आर्ट डायरेक्शन में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। लेकिन डायरेक्टर का जो काम था वो ठीक-ठाक था, तो कहानी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी, उसके ऊपर जो ट्विस्ट और टर्न्स आखिर के आधे घंटे को छोड़ दे तो उतने कुछ ख़ास बढ़िया नहीं थे। लव स्टोरी फ़िल्म में फोर्सफुली ऐड किए हुए थे, फर्स्ट हाफ को तो काफ़ी हॉरिबल तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। सेकंड हाफ में कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे हाफ आवर जो लास्ट का हाफ एन आवर है वहाँ पे वो थोड़ा डायरेक्शन अच्छा नज़र आता है। अदरवाइज जो कैरेक्टर है जिस तरह से उनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू इस फिल्म को सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें कुछ खास नज़र नहीं आती है। इस फिल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है ओवरऑल, वो एक पूरी तरह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म की तरह से उन्होंने बनाया है ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पे तिस्मार खान के जो ट्विस्ट है, अगर उसको छोड़ दें फ़िल्म के हाफ एन आवर को छोड़ दें तो ये फ़िल्म में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आप सहन कर पाओ। इसके अलावा ये फ़िल्म असहनीय तो है ही, लेकिन इसके अलावा आदित्य साई कुमार का जो परफ़ॉर्मेंस है वो पूरी तरह से अलग नज़र आएगा। फ़िल्म जितनी बुरी है उतना बेहतर उनका परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगा। लेकिन रूटीन लव ट्रैक देखने को मिलता है, एग्ज़ीक्यूशन की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है, जिस तरह से सीक्वेंस सेट किए हुए हैं, वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से सेट किए हुए, कहानी काफ़ी हॉरिबल तरीके से नैरेट किए हुए, अननेसेसरी सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं, उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी गलत तरीके से की हुई थी, तो ये सभी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती, जिसकी वजह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म साबित होती है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 19 अगस्त 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफ़िकेट मिला था। 135 मिनट के रन टाइम के साथ फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे करीबन 2100 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था, बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टू फ्लॉप साबित हुई थी। जहाँ पे जिस तरह से आदित्य साई कुमार की पिछली फ़िल्मों के राइट से ज़्यादातर वो आदित्य मूवीज़ या तो एडवाइस मीडिया डिजिटल खरीदती आ रही है, ज़्यादातर एडीएमडी के पास इस फ़िल्म के राइट्स रहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एडवाइस मीडिया डिजिटल ने या तो आदित्य मूवीज़ वालों ने तीस्मार खान के हिंदी वर्ज़न के राइट्स खरीदे होंगे। अब हम बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो को डिसेंट प्राइस में बेचे गए थे थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले ही, जहाँ पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में तिस्मार खान नाम के साथ तेलुगु वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली एडवाइस मीडिया डिजिटल या वाम इंडिया मूवीज़ या तो फिर आखिर में आदित्य मूवीज़ के पास हो सकते हैं। अब अगर इनके पास ये राइट्स होते तो फ़िल्म को पहले सेंसर करवाया जाएगा, डब करवा के सेंसर करवाने के बाद इस फ़िल्म को टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे इनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा, जिसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन एडवाइस मीडिया डिजिटल और आदित्य मूवीज़ ज़्यादातर अपनी फ़िल्मों को जल्दी डब करवा के रिलीज़ करते हैं। देखते ही इस फ़िल्म को 2023 तक स्टार्टिंग में शायद वो डब करवा के रिलीज़ करवा सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तीस्मार खान फ़िल्म तेलुगु लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो तेलुगु वर्ज़न है, वो आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा। वहीं पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या तो फिर एडवाइस मीडिया डिजिटल वालों ने खरीदे होंगे। तो ये फ़िल्म वहाँ पे आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन वो टेलीविज़न प्रीमियर के बाद देखने को मिलेगी। फ़िलहाल में फ़िल्म को डब नहीं किया है, तो ये फ़िल्म आने वाले समय में डब होके सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्ज़न में, उसके बाद टीवी पे और उसके बाद यूट्यूब पे ऑफ़िशियली तीस्मार खान नाम के साथ प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से तीस्मार खान फ़िल्म को आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। तीस्मार खान, जिसको टीएम के नाम से जाना जाता है, ये एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और सिर्फ़ तेलुगु लैंग्वेज में ही थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जिसका जॉनर था एक्शन ड्रामा, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो कल्याण जी गोगन्ना ने क्रिएट किया हुआ था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें कल्याण जी गोगन्ना ने की हुई है। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नागम तिरुपति रेड्डी ने, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी विज़न सिनेमास के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ नहीं रिलीज़ किया गया था, एक लो टू मीडियम बजट रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में थे आदि साईं कुमार, उनके अपोज़िट थी पायल राजपूत, इनके अलावा सुनील, पूर्णा, श्रीकांत अयंगर,
ठाकुर अनूप सिंह, कबीर दुहान सिंह, आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन जैसे दूसरे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूजिक ने, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी है वो एम.एन. बाल रेड्डी ने क्रिएट की हुई है, जहाँ पे एडिटिंग की बात करें तो मणिकांत ने क्रिएट की हुई 135 मिनट का रन टाइम था, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट की उन्होंने फिल्म बनाई हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो सॉन्ग्स है, वो दोनों साई कार्तिक ने ही कंपोज किए हुए। तो ओवरऑल फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि फिल्म एक अच्छे खासे मीडियम बजट के साथ बनी होगी, लेकिन इस फिल्म को लो टू मीडियम बजट के साथ ही बनाया गया है। उतना कुछ खास बजट नहीं था, लेकिन जिस तरह से जो टेक्नीशियन टीम थी, जो स्टार कास्ट थी, वो एक अच्छे खासे लेवल के वाली थी, जिस वजह से जो आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो एक अच्छा देखने को मिला था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो इस फ़िल्म का एक गाना शूट किया गया था गोवा में। इसके अलावा फ़िल्म को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दूसरे लोकेशंस में ही शूट किया हुआ था। मोस्ट ऑफ इस फ़िल्म को हैदराबाद रामोजी फ़िल्म सिटी में रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का मोस्ट ऑफ पार्ट शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म को शूटिंग करके दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करवाया गया था, जहाँ पे बीच में कोविड-19 का सेकंड वेव भी आया हुआ था, उसके चलते फ़िल्म थोड़ी डिले हुई थी शूटिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद में फ़िल्म का मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था, सेंसर करवाया गया था फ़िल्म को, जहाँ पे फ़िल्म को यूए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। उसके बाद इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक ने, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों साई कार्तिक ने कंपोज़ किए हुए हैं। फ़िल्म में टोटल 4 गाने थे। पहला गाना था पापा आगावे, जिसके लिरिक्स लिखे हैं भास्कर भाटिया ने, सिंगर थे एनसी करुणिया। दूसरा गाना है समयानी के, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोले ने, सिंगर थे एम एल श्रुति। तीसरा गाना है तिस्मार खान थीम सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोले ने, सिंगर थे एम एल श्रुति, एम एल गायत्री, अभिक्या और साई कार्तिक जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ही इस गाने को गाया हुआ है। इसके अलावा चौथा गाना है इगिरे इगिरे। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद फिल्म का एक रिव्यू करेंगे, जहाँ पे कहानी के ऊपर बातचीत करेंगे, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इस फिल्म में आदि साई कुमार जो फिल्म का लीड किरदार है, टीएमके यानी कि तीसमार खान वाला रोल वो प्ले कर रहे हैं। पायल राजपूत को अंगना का रोल दिया गया था। इसके अलावा इस फिल्म में सुनील चक्री के रोल में दिखाई देंगे। वासुदा का रोल पूर्णा ने प्ले किया हुआ है, जो चक्री के वाइफ का रोल है। इसी के साथ फिल्म में श्रीकांत अयंगर भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस फिल्म में होम मिनिस्टर रंगा राजन का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह आपको तलवार के रोल में दिखाई देंगे। ठाकुर अनूप सिंह ने इस फिल्म में जीजा का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन भी देखने को मिलेंगे। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो तीसमार खान जिसका रोल प्ले करे आदि साई कुमार, दूसरी तरफ है वासुदा जिसका रोल प्ले कर रही है पूर्णा। दोनों अपने माँ बाप का जो एक टॉर्चर था, एक कुछ एब्यूज, पेरेंटल एब्यूज कह सकते हैं, उससे वो सफर करते हुए आ रहे, जिसकी वजह से वो दोनों अपने घरों को छोड़ देते। जहाँ पे वासुदा दोनों में से बड़ी है, जहाँ पे वो तिस्मार खान की अच्छी खासी तरीके से ख्याल रखती है, वहीं पे तिस्मार खान यानी कि आदि साई कुमार भी वसुधा को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है। कुछ सालों के बाद यानी कि वसुधा की शादी हो जाती है चक्री से, जिसका रोल प्ले करे सुनील। दूसरी तरफ तिस्मार खान और जीजा के बीच में एक टसल हो जाती है, जहाँ पे वो रोल प्ले करे अनूप सिंह ठाकुर, जो एक माफिया डॉन है। अब इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी फैमिली को वो टारगेट करता है, जहाँ पे वसुधा को वो मार देता है। माँ जैसी एक अपनी बहन का मर्डर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तीसमार खान। अब वो किसी भी तरह से रिवेंज लेना चाहता है। अब वो किस तरह से रिवेंज लेगा, किस तरह से इन गुंडों को पकड़ता है, अनूप ठाकुर सिंह का किस तरह से वो सामना करता है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी दिखाई हुई है। इस फिल्म के जो पहले के मोमेंट है उसको छोड़ दे, आखिर के 40 मिनट पकड़ के चले तो उसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलते, कुछ सॉलिड ट्विस्ट देखने को मिलते, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती, वो काफ़ी बढ़िया थी।
इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन मैनर में दिखाई हुई है, कुछ सडनली कुछ ऐसे मोमेंटम शिफ्ट किए हुए जो ऑडियंस का अटेंशन आसानी से कैच कर लेते। इसके अलावा अजीत साई कुमार को अच्छी तरह से एक अच्छा रोल दिया गया था, उन्होंने अपने रोल में बढ़िया काम किया हुआ है। उनके किरदार में आपको अलग-अलग सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी सेट्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, अपनी परफ़ॉर्मेंस को एक एक्सेल किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के साथ अप्रोच किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था, ख़ास करके इमोशनल डिपार्टमेंट में, फाइट सीन्स में उनका जो काम है, वो लाजवाब था। उनकी परफ़ॉर्मेंसेस काफ़ी फ़ेबुलस मैनर में फ़िल्म को सपोर्ट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस रोल के साथ अपना काम दिखाया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्टर का जो विज़न था, उसके ऊपर उन्होंने जो काम करके दिखाया हुआ है, उन्होंने आसानी से बताया हुआ कि एज़ ए एक्टर उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप की किरदार प्ले कर सकते हैं। आदित्य साई कुमार और पूर्णा के बीच में जितने भी सीन्स क्रिएट हुए उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था, वो स्क्रीन में देखने में मजा आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा हुआ था, जिस तरह से उसे एस्टेब्लिश किया हुआ था स्टार्टिंग फेज में, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ज़रूर रूटीन था लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। फिल्म का एक्शन ब्लॉक जितने भी देखने को मिलते हैं उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है, सभी चीज़ों को स्टाइलिश मैनर में दिखाया हुआ है। सुनील पूर्णा, श्रीकांत अयंगर सभी चीज़ों ने, सभी एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अपने रोल को नेचुरल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। एक फ़िल्म में डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई है जो जिसमें वो बखूबी कामयाब होते हैं। इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है वो काफ़ी पेड मैनर मैनर के साथ एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है टी ने, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी विज़न सिनेमास के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ नहीं रिलीज़ किया गया था, एक मीडियम लो टू मीडियम बजट रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में थे आदित्य साई कुमार, उनके अपोज़िट थी पायल राजपूत, इनके अलावा सुनील पूर्णा, श्रीकांत अयंगर, ठाकुर अनूप सिंह, कबीर दुहान सिंह, आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन जैसे दूसरे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूज़िक ने, जिन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी है वो एमएन बाल रेड्डी ने क्रिएट की हुई है, जहाँ पे एडिटिंग की बात करें तो मणिकांत ने क्रिएट की हुई 135 मिनट का रन टाइम था, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट की उन्होंने ये फ़िल्म बनाई हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो सॉन्ग्स है, वो दोनों साई कार्तिक ने ही कंपोज़ किए हुए हैं। तो ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म एक अच्छे खासे मीडियम बजट के साथ बनी होगी, लेकिन इस फ़िल्म को लो टू मीडियम बजट के साथ ही बनाया गया है, उतना कुछ खास बजट नहीं था, लेकिन जिस तरह से जो टेक्नीशियन टीम थी, जो स्टार कास्ट थी, वो एक अच्छे खासे लेवल के वाली थी, जिस वजह से जो आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो एक अच्छा देखने को मिला था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो इस फ़िल्म का एक गाना शूट किया गया था गोवा में। इसके अलावा फ़िल्म को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दूसरे लोकेशंस में शूट किया हुआ था। मोस्ट ऑफ इस फ़िल्म को हैदराबाद रामोजी फ़िल्म सिटी में रखा गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का मोस्ट ऑफ पार्ट शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म को शूटिंग करके दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करवाया गया था, जहाँ पे बीच में कोविड-19 का सेकंड वेव भी आया हो, तो उसके चलते फ़िल्म थोड़ी डिले हुई थी शूटिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद में फ़िल्म का मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था, सेंसर करवाया गया था फ़िल्म को, जहाँ पे फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। उसके बाद इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक ने, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों साई कार्तिक ने कंपोज़ किए हुए। फ़िल्म में टोटल 4 गाने थे। पहला गाना था पापा आगावे, जिसके लिरिक्स लिखे हैं भास्कर भाटिया ने, सिंगर थे एनसी करुणिया। दूसरा गाना है सम्यानी के, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एमएल श्रुति। तीसरा गाना है तिस्मार खान थीम सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए राकेंडो मोली ने, सिंगर थे एमएल श्रुति, एमएल गायत्री, अभिक्या और साई कार्तिक जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ही इस गाने को गाया हुआ है। इसके अलावा चौथा गाना है इगिरे इगिरे। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्ट के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद फ़िल्म का एक रिव्यू करेंगे, जहाँ पे कहानी के ऊपर बातचीत करेंगे, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इस फ़िल्म में आदित्य साई कुमार जो फ़िल्म का लीड किरदार है, टीएमके यानी कि तीस्मार खान वाला रोल वो प्ले कर रहे हैं। पायल राजपूत को अंगना का रोल दिया गया था।
इसके अलावा इस फिल्म में सुनील चक्री के रोल में दिखाई देंगे, वासुदा का रोल पूर्णा ने प्ले किया हुआ है जो चक्री के वाइफ का रोल है। इसी के साथ फिल्म में श्रीकांत अयंगर भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में होम मिनिस्टर रंगा राजन का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह आपको तलवार के रोल में दिखाई देंगे। ठाकुर अनूप सिंह ने इस फिल्म में जीजा का रोल प्ले किया हुआ है। इनके अलावा आरजे हेमंत और अंबाती अर्जुन भी देखने को मिलेंगे। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार को प्ले किया हुआ है। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो तीसमार खान जिसका रोल प्ले करे आदि साई कुमार, दूसरी तरफ है वासुदा जिसका रोल प्ले कर रही है पूर्णा। दोनों अपने माँ बाप का जो एक टॉर्चर था, एक कुछ एब्यूज, पेरेंटल एब्यूज कह सकते हैं, उससे वो सफर करते हुए आ रहे जिसकी वजह से वो दोनों अपने घरों को छोड़ देते। जहाँ पे वासुदा दोनों में से बड़ी है, जहाँ पे वो तिस्मार खान के अच्छी खासी तरीके से ख्याल रखती है, वहीं पे तिस्मार खान यानी कि आदि साई कुमार भी वसुधा को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है। कुछ सालों के बाद यानी कि वसुधा की शादी हो जाती है चक्री से जिसका रोल प्ले करे सुनील। दूसरी तरफ तिस्मार खान और जीजा के बीच में एक टसल हो जाती है जहाँ पे वो रोल प्ले करे अनूप सिंह ठाकुर जो एक माफिया डॉन है। अब इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी फैमिली को वो टारगेट करता है जहाँ पे वसुधा को वो मार देता है। माँ जैसी एक अपनी बहन का मर्डर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तिस्मार खान। अब वो किसी भी तरह से रिवेंज लेना चाहता है। अब वो किस तरह से रिवेंज लेगा, किस तरह से इन गुंडों को पकड़ता है, अनूप ठाकुर सिंह का किस तरह से वो सामना करता है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी दिखाई हुई है। इस फिल्म के जो पहले के मोमेंट है उसको छोड़ दे, आखिर के 40 मिनट पकड़ के चले तो उसको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलते, कुछ सॉलिड ट्विस्ट देखने को मिलते, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है, वो काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन मैनर में दिखाई हुई है, कुछ सडनली कुछ ऐसे मोमेंटम शिफ्ट किया हुआ है जो ऑडियंस का अटेंशन आसानी से कैच कर लेते हैं। इसके अलावा आदि साई कुमार को अच्छी तरह से एक अच्छा रोल दिया गया था, उन्होंने अपने रोल में बढ़िया काम किया हुआ है। उनके किरदार में आपको अलग-अलग सेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी सेट्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, अपने परफॉर्मेंस को एक एक्सेल किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के साथ अप्रोच किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था, ख़ास करके इमोशनल डिपार्टमेंट में, फाइट सीन्स में उनका जो काम है, वो लाजवाब था। उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी फैबुलस मैनर में फ़िल्म को सपोर्ट करती है। जिस तरह से उन्होंने इस रोल के साथ अपना काम दिखाया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्टर का जो विज़न था, उसके ऊपर उन्होंने जो काम करके दिखाया हुआ है, उन्होंने आसानी से बताया हुआ कि एज़ ए एक्टर उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप के किरदार प्ले कर सकते हैं। आदि साई कुमार और पूर्णा के बीच में जितने भी सीन्स क्रिएट हुए, उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था, वो स्क्रीन में देखने में मज़ा आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा हुआ था, जिस तरह से उसे एस्टेब्लिश किया हुआ था स्टार्टिंग फेज़ में, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ज़रूर रूटीन था लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था। फ़िल्म का एक्शन ब्लॉक जितने भी देखने को मिलते हैं, उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है, सभी चीज़ों को स्टाइलिश मैनर में दिखाया हुआ है। सुनील, पूर्णा, श्रीकांत अयंगर सभी एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अपने रोल को नेचुरल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। एक फ़िल्म में डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई है जो जिसमें वो बखूबी कामयाब होते हैं। इस फ़िल्म के फर्स्ट हाफ को जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है, वो काफ़ी पेड मैनर मैनर के साथ एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था। लीड पेयर के बीच में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ है, उसको प्रॉपर वे में शोकेस नहीं किया हुआ है। इस फ़िल्म में फ्रेशनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। हीरोइन को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से उनके किरदार को लिखा हुआ है, जिस तरह से वो फ़िल्म के हीरो के प्यार में पड़ जाती है, वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी। वो सभी चीज़ें जिस तरह से इजी मैनर में दिखाई हुई है, वो कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिखाती हुई नज़र नहीं आती है। पायल राजपूत के पास उतना कुछ ख़ास स्कोप नहीं था, एक कमर्शियल मूवी थी जहाँ पे वो सिर्फ़ गानों के लिए यूज़ की गई ऐसा नज़र आ रहा था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है, जहाँ पे स्टार्टिंग जिस तरह से की हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। प्रोसीडिंग में लास्ट हाफ एन आवर है, उसको अच्छी तरह से ग्रिपिंग मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया हुआ है, जहाँ पे एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है जो पूरी तरह से अननेसेसरी नज़र आता है, उसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। इस फ़िल्म में कमर्शियल फ़िल्म के हिसाब से एक टेम्पलेट के हिसाब से नरेशन दिया हुआ है, जहाँ पे बीच में काफ़ी सारे सॉन्ग्स फ़ीड किए हुए जो फ़िल्म के नरेशन में ज़रा भी फ़िट नहीं हो रहे थे। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो गाने थे वो फ़िल्म की लेंथ बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सवा 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म देखने को मिलती है, वो और छोटी हो सकती थी। अनूप सिंह ठाकुर और कबीर दुहान सिंह जो कमर्शियल फ़िल्मों में विलन का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे पहले से, वो इस फ़िल्म में भी उनको कुछ ऐसा ही रोल दिया गया था, लेकिन
उनके किरदार को उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने इस टाइप के किरदार प्ले किए हुए जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी फिल्मों की याद दिलाते हुए नजर आते। इसके अलावा फ़िल्म में जो जीजा का किरदार अनूप जी ने निभाया हुआ है, वो क्लियरली नज़र आता है कि वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस फ़िल्म में ख़ास करके इस फ़िल्म के लीड एक्टर के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट किया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म की कहानी को उतना कुछ अच्छे एस्पेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश नहीं की हुई थी। बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म का जो कहानी था, जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से डिसेंट था, सीन को डिसेंट वे में हैंडल कर रहा था। कमर्शियल एंटरटेनर के तौर के ऊपर जो बीजीएम यूज़ किया हुआ है वो बढ़िया था। कैमरा वर्क था वो काफ़ी सबल मैनर में दिखाया हुआ है। इस फ़िल्म में जिस तरह से जो शॉट्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन में, वो उतने कुछ ख़ास नज़र नहीं आते। ख़ास करके जो लेफ्ट शॉट दिखाए हुए हैं, वो उतने कुछ ख़ास तरीके से फ़िल्म में सेट नहीं हुए, जहाँ पे वो स्क्रीन पे ऑड नज़र आते हैं। इन एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू है वो फ़िल्म की डिसेंट रखी गई थी, जहाँ पे स्टार स्टार को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। आर्ट डायरेक्शन में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है, लेकिन डायरेक्टर का जो काम था वो ठीक-ठाक था। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी, उसके ऊपर जो ट्विस्ट और टर्न्स आखिर के आधे घंटे को छोड़ दे तो उतने कुछ ख़ास बढ़िया नहीं थे। लव स्टोरी फ़िल्म में फोर्सफुली ऐड किए हुए थे। फर्स्ट हाफ को तो काफ़ी हॉरिबल तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। सेकंड हाफ में कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे हाफ आवर जो लास्ट का हाफ एन आवर है, वहाँ पे वो थोड़ा डायरेक्शन अच्छा नज़र आता है। अदरवाइज़ जो कैरेक्टर है, जिस तरह से उनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू इस फ़िल्म को सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है। इस फ़िल्म को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है ओवरऑल, वो एक पूरी तरह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म की तरह से उन्होंने बनाया है, ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पे तीस्मार खान की जो ट्विस्ट है, अगर उसको छोड़ दें, फ़िल्म के हाफ एन आवर को छोड़ दें, तो ये फ़िल्म में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आप सहन कर पाओ। इसके अलावा ये फ़िल्म असहनीय तो है ही, लेकिन इसके अलावा आदित्य साई कुमार का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो पूरी तरह से अलग नज़र आएगा। फ़िल्म जितनी बुरी है, उतना बेहतर उनका परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगा। लेकिन रूटीन लव ट्रैक देखने को मिलता है, एग्ज़ीक्यूशन की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है, जिस तरह से सीक्वेंस सेट किए हुए हैं, वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से सेट किए हुए, कहानी काफ़ी हॉरिबल तरीके से नैरेट किए हुए, अननेसेसरी सॉन्ग्स देखने को मिलती है, उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी गलत तरीके से की हुई थी। तो ये सभी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती, जिसकी वजह से एक बिलो एवरेज फ़िल्म साबित होती है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 19 अगस्त 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला था। 135 मिनट के रन टाइम के साथ फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे करीबन 2100 वोट मिले हुए, जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म बिलो एवरेज टू फ्लॉप साबित हुई थी। जहाँ पे जिस तरह से आदित्य साई कुमार की पिछली फ़िल्मों के राइट से ज़्यादातर वो आदित्य मूवीज़ या तो एडवाइस मीडिया डिजिटल खरीदती आ रही है, ज़्यादातर एडीएमडी के पास इस फ़िल्म के राइट्स रहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एडवाइस मीडिया डिजिटल ने या तो आदित्य मूवीज़ वालों ने तीस्मार खान के हिंदी वर्ज़न के राइट्स खरीदे होंगे। अब हम बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो को डिसेंट प्राइस में बेचे गए थे थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले ही। जहाँ पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में तीस्मार खान नाम के साथ तेलुगु वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली एडवाइस मीडिया डिजिटल या वाम इंडिया मूवीज़ या तो फिर आखिर में आदित्य मूवीज़ के पास हो सकते हैं। अब अगर इनके पास ये राइट्स होते तो फ़िल्म को पहले सेंसर करवाया जाएगा, डब करवा के सेंसर करवाने के बाद इस फ़िल्म को टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे इनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल प्रीमियर करवाया जाएगा, जिसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। लेकिन एडवाइस मीडिया डिजिटल और आदित्य मूवीज़ ज़्यादातर अपनी फ़िल्मों को जल्दी डब करवा के रिलीज़ करते हैं। देखते ही इस फ़िल्म को 2023 तक स्टार्टिंग में शायद वो डब करवा के रिलीज़ करवा सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तीस्मार खान फ़िल्म तेलुगु लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो तेलुगु वर्ज़न है, वो आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा। वहीं पे इस फ़िल्म की हिंदी वर्ज़न के राइट्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या तो फिर एडवांस मीडिया डिजिटल वालों ने खरीदे होंगे। तो ये फ़िल्म वहाँ पे आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल
बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन वो टेलीविजन प्रीमियर के बाद देखने को मिलेगी। फिलहाल में फिल्म को डब नहीं किया है, तो ये फिल्म आने वाले समय में डब होके सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में, उसके बाद टीवी पे और उसके बाद यूट्यूब पे ऑफिशियली 30 मार खान नाम के साथ प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से 30 मार खान फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, 30 मार खान फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दे दी है। इस फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने स्टोरी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसका एनालिसिस किया हुआ है, स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।